नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके न्यूज़ नेटवर्क और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे स्टूडियो में बहुत लोग मौजूद हैं। तो इससे पहले कि मैं उनसे आपको रूबरू कराऊं, एक चीज़ बता दूं कि आज है 9 मार्च और कुछ दिनों बाद यानी 11 मार्च को है महाशिवरात्रि, जिसका पूरे साल लोगों को इंतज़ार रहता है। जिस दिन न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी जो हमारे भोलेनाथ हैं उसकी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें जलाभिषेक चढ़ाते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो इस दिन को और भी ख़ास बनाती है वो है हमारे शिव की जो रैलियाँ चलती हैं, लोग उसमें शिव भक्त उसमें शामिल होते हैं। और अगर रांची की बात करें तो पहाड़ी मंदिर से जो रैली निकलती है वो तो पूरे रांची में ऐसे भी फेमस है। तो इसी श्री शिव बारात आयोजन की जो समिति है उनके अध्यक्ष, को-अध्यक्ष और जो भी मेंबर्स हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि अब इस साल की जो शिव बारात निकलने वाली है भोलेनाथ की वो कैसे होने वाली है। तो अभी हमारे साथ अध्यक्ष हैं राजेश कुमार साहू जी। तो ये जो हमारा शिव बारात जो रैली निकलने वाली है, झांकी निकलने वाली है, वो कैसे होने वाली है इस बार? महाशिवरात्रि ये 11 मार्च को है और महाशिवरात्रि के दिन विगत 2004 से हम लोग शिव बारात की यहाँ पे एक परंपरा चली आ रही है, जो कि आज भी वो परंपरा कायम है और आने वाले वर्षों में भी इसी तरह ये कार्यक्रम होता रहेगा। काफ़ी ही मतलब ये मनमोहक और आकर्षक त्यौहार और भोले बाबा का बारात में तो आप जानते हैं कि सभी लोग नर पिशाच आदि मानव भूत पिशाच बड़े छोटे सभी तरह के लोग शामिल होते हैं और बाबा की भक्ति में एकदम रम जाते हैं। तो ये आयोजन का इस बार जो है आयोजन थोड़ा सा जुलूस के रूप में नहीं होकर यह आयोजन पहाड़ी मंदिर के मुख्य गेट पे ही एक भव्य मंच बनाया जा रहा है, जहाँ पे शिव पार्वती का स्वरूप झांकियाँ रहेंगी और माननीय हमारे झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री उस बारात का स्वागत करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद वहाँ पे संगीतमय भजन कीर्तन सारी रात चलेगी। रात्रि में शिव पार्वती का विवाह संपन्न होगा, जयमाला होगा। जिस तरह से शिव की विवाह जैसे विवाह होती है उस तरह संपन्न होगी। दिन भर भंडारे का आयोजन होगा, रात में प्रसाद वितरण होगा और रात्रि में यह कार्यक्रम शुभ विवाह के साथ संपन्न होगा। कार्यक्रम पहाड़ी मंदिर से दोपहर 3 बजे शुरुआत होगी और इसमें मुख्य हमारे अतिथि होंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे संरक्षक सीपी सिंह जी, सांसद संजय सेठ जी, सुबोधकांत सहाय, जितेंद्र सिंह जी और महुआ मांझी जी, मेयर आशा लकड़ा जी, ये लोग मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे और हर एक वर्ष इन लोगों का सहयोग और हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है और ये सब स्वागत करेंगे शिव बारात का। जी, यहाँ पर तो सर ने हमें बताया कि किस तरीके से इस पूरे आयोजन होगा, सुबह से ही शुरू होगा और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, वो इसमें शामिल होंगे। लोग इसमें जो आम जन है वो इसमें कैसे भागीदार रहने वाले हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आमंत्रण करते हैं कि आप लोग आएँ महादेव के बारात में, पहाड़ी बाबा का आशीर्वाद लें। जिस तरह से कोविड-19 को देखते हुए पूरे विश्व में जहाँ जुलूस या बाकी चीज़ें बंद हो गई थी, तो उन्हें देखते हुए बहुत सारी सरकार की गाइडलाइन है। तो हम सबका अपने एक कमेटी जैसे उसको देख रेख में सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए हम लोग उसका एक विस्तार किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते थे कि पहले जिस तरह से हम लोग का रूट बहुत बड़ा होता था, जो पूरे शहर को घूमते हुए हम लोग विश्वनाथ मंदिर के लिए जाते थे, लेकिन इस बार हम लोग महामारी को देखते हुए कि बाबा का बारात भी हम लोग का चालू रहे, सालों का जो परंपरा है वो भी रहे और आने वाले समय में कोरोना को देखते हुए भी हम लोग सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए कोविड के नियमों के अनुसार हम लोग बारात का आयोजन कर रहे हैं और लगभग छोटे स्वरूप, जितने भी बड़े स्वरूप होते थे उसको स्वरूप को छोटा किया गया है और मुख्यमंत्री के दीप प्रज्वलन के साथ और शिव पार्वती की झांकियों को आरती दिखाकर रोज जैसे आरंभ करेंगे और वहीं पे एक भव्य भजन कीर्तन हम लोग करवाएंगे और जो भी भूत पिशाच या जो भी चीज़ होंगे वो एक बड़े मंच पे हम लोग उसको लाने का काम करेंगे, ताकि जो हम लोग पूरे शहर में जो घुमाकर दिखाते थे उसको एक छोटे स्वरूप में हम लोग उसको दिखाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे और सरकार के नियमों के साथ हम लोग चलेंगे। सारी झांकियाँ जीवंत होगी इस बार। जो हम लोग ये आर्टिफिशियल और मूर्ति का स्ट्रक्चर जो तैयार करते थे वो इस बार नहीं होके सारी जीवंत झांकियाँ रहेंगी, उसे आप लाइव देख सकते हैं वहाँ पे।
यहाँ पर सर इन्होंने कहा कि 2004 से ही ये जो झांकियाँ हैं वो निकलती आ रही हैं और इस बार क्योंकि कोविड भी रहा, पैंडमिक रहा, तो बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइंस का यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं। तो पिछले और हर साल के मुताबिक इस साल क्या कुछ परेशानी हुई या क्या चीज़ अच्छी हुई, बुरी हुई इस साल बाकी सालों के अगर कंपैरिजन कहें तो? इस साल हम लोगों ने मेन रूप से जो है लोगों से जो हम सहयोग लेते हैं, बहुत कम लोगों से सहयोग लिया है। हम लोग पूरी मार्केटों से जो सहयोग राशि लेते हैं, हम लोगों ने गिने चुने गणमान्य लोगों से सहयोग राशि ली है और उसके उपरांत जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो अपने स्तर से भी कर रहे हैं। उसमें जो भी हम लोग को बन पड़ा हम लोग कर रहे हैं। आगे चल के इसको और ज़्यादा भी भव्य बनाएंगे, पर इस बार सरकार के दिशा निर्देशों को चलते हुए हम उनका पूरा पालन कर रहे हैं कि किसी तरीके की कोई संवैधानिक संकट वाली बात ना आए। जी, किसी तरह की कोई संकट ना आए और वो जो रैली का एक परंपरा चलती आ रही है वो कंटिन्यू रहे। यहाँ पर सर ये जो आयोजन हो रहा है इस साल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा सबसे पहले तो कहना था कि शिव भक्त हमारे जितने भी हैं साल भर इस आयोजन का इंतज़ार करते हैं। सारे लोग का इंतज़ार रहता है कि हाँ, हम शिव बारात जो हमारी निकलती है पूरे शहर में और घूमती है और पूरे भव्य तरह से हम लोग शिव बारात निकालते थे। तो कोरोना और कोविड के चलते इस बार हमारा प्रोग्राम बहुत छोटा करके और सारे गाइडलाइन को मानते हुए हम लोगों ने एक सीमित अपने पहाड़ी मंदिर द्वार पे ही एक पंडाल का आयोजन किया है, जिसमें सारी कार्यक्रम होंगे और हमारे जितने भी कलाकार हैं वहीं पे रहेंगे, अपनी कला को दिखाएंगे। शिव भक्त, पार्वती, माता पार्वती, कृष्ण, राधा, सारे लोगों का ये जीवित जो बताए हमारे अध्यक्ष महोदय ने, उसी तरह से हमारा प्रोग्राम रहेगा, ये सारी गाइडलाइन को देखते हुए। जी, और अब आते हैं उस हिस्से पे जिसके बारे में मैंने शुरुआत में भी बात की थी और लोगों को जो सबसे ज़्यादा मनोरंजक लगता है, जो झांकियाँ निकलती हैं शिव बारात में। तो अभी हमारे साथ ये जो झांकियों के कलाकार प्रभारी कह सकते हैं वो हमारे साथ है राम सिंह सर। तो ये झांकियों के बारे में थोड़ा बताइए कि इस बार क्या होने वाला है? देखिए, इस बार झांकी में हम लोग क्योंकि कोरोना को देखते हैं हम लोग को सारा चीज़ करना, और हम लोग इस बार झांकियों को लेकर हम लोग बारात हम लोग नहीं निकाल रहे हैं और हम लोग जितना भी झांकी हो रहा है शिव पार्वती का, राधा कृष्ण का, और भी हम लोग बहुत सारे नृत्य करेंगे जो कि हम लोग सारा वहीं पे पहाड़ी मंदिर के गेट में ही बहुत बड़ा स्टेज बनेगा और हम लोग वहीं पे सारा अपना कार्यक्रम को दिखाएंगे। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष भैया राजेश भैया ने बताया कि हमारे यहाँ जितने अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं माननीय हेमंत सोरेन सर और संरक्षक हमारे सुबोधकांत सर, सीपी सिंह सर, तो सारे लोग वहीं पे आएंगे और सारा हमारा कार्यक्रम वहीं पर होगा। और मैं आमंत्रित सारे रांची झारखंड को करना चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पे आए और अपना मन लगाए और अपना कुछ 2 पल का समय दें और बहुत ही सारा आपको वहाँ पर कार्यक्रम देखने का मौका मिलेगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जेके न्यूज़ नेटवर्क को, शिव बारात आयोजन महासमिति को एंड सभी को धन्यवाद। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे हर साल होता था कि शिव और पार्वती का रूप लोग लेते थे और फिर जो झांकी चलती थी पूरे शहर में लोग उसे देखते थे, तो उसका अनुभव क्या रहता था? और इस बार एक जगह पे ये चीज़ें होने वाली हैं तो क्या अनुभव रहेगा? देखिए, हर साल से जो हम लोग शिव पार्वती का हम लोग जो रूप बनते थे, हम लोग सारे हम लोग जो पहाड़ी मंदिर से निकलते थे, हम लोग का महावीर चौक होते मैन रोड होकर हम लोग पूरा रातू रोड आते थे और हम लोग वहाँ पर लास्ट में शुभ विवाह हम लोग की होती थी शिव और पार्वती को। सो इस बार गाइडलाइन में हमारे जो हम लोग को गाइडलाइन नहीं मिला कि हम लोग को बारात निकालना और हम लोग को घूमना है, इसलिए हम लोग सारे कार्यक्रम हम लोग पहाड़ी मंदिर में कर रहे हैं। बस हम लोग का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि हम लोग इस बार घूमेंगे नहीं और हम लोग का बारात नहीं निकलेगा, हम लोग सारा कार्यक्रम पहाड़ी मंदिर में कर रहे हैं। जी, तो इस बार जो है शिव बारात जो कह सकते हैं शिव और पार्वती का जो विवाह है वो तो बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है, लेकिन बारात शायद आपको रांची की सड़कों पर देखने को न मिले, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पहाड़ी मंदिर, जैसा कि इनके मेंबर्स ने भी आप सभी को आमंत्रण दे दिया है। तो हमारे जेके न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से भी आप सभी को इस महाशिवरात्रि में जो बारात निकलती थी, झांकियाँ निकलती थी, उन सब के लिए एक बार फिर महाशिवरात्रि को आपका निमंत्रण है और हम उम्मीद करते हैं कि ये महाशिवरात्रि भी बाकी सालों की तरह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी महाशिवरात्रि पर। तो बस कुछ ही दिन बाकी है, इंतजार कीजिए। बोल बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।